नमस्ते दोस्तों, मैं अरवली पहाड़ों के बीच घने सुनसान रेतीले रेगिस्तान में फंस गया हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा मैं कहाँ जाऊँ। चारों तरफ एक जैसा दिखाई दे रहा है। अब मैं इस रेगिस्तान में फंसा रहूंगा या कोई भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता मुझे इस रेगिस्तान से निकलने में मदद करेगा। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके साथ ये हादसा हो जाए, आप किसी रेगिस्तान में फंस जाओ, तो आपको कैसे जिंदा रहना है। चलो हम गहरी रेगिस्तान की तरफ चलते हैं। चलते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, अपने पैरों को भारी कर कर रखें ताकि आपके पैरों के निशान आ जाएं। भारी पैर रखने से आपको ये समझ आएगा कि मैं इस दिशा से आया था, बाकी वहां आप पहचान नहीं पाओगे कि मैं कहां से आया हूं, किधर जा रहा हूं। तो इस बात का ध्यान रखें। और मैं गहरी रेगिस्तान में आ गया हूं। देखो, अब देखो मेरे चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रही है और यहाँ कभी भी हवा और आंधी तूफान आ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको अकेला सामना करना पड़ता है। तूफान का नाम लिया और तूफान आ गया। देखो मेरे सामने से कितना तेज तूफान आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप अपने पैरों को जमीन में मजबूती से टिकाकर खड़े रहें। रेगिस्तान में तूफान आने के बाद छोटे रेत के दलदल से सावधान रहें, क्योंकि तूफान के बाद ये दलदल सूखी रेत से ढक जाते हैं और दिखाई नहीं देते। अगर गलती से आपका पैर इसमें पड़ गया, फिर आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। चलते चलते 4 से 5 घंटे हो गए और अब मैं बहुत प्यासा हो चुका हूँ, पर मुझे अच्छा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ सिर्फ रेत दिखाई दे रही है। अब इस रेतीली रेगिस्तान में पानी मिलना तो मुश्किल है, तो आपको कुछ उपाय, कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। आप देखो मैं कैसे करता हूँ। पानी दूर तक नहीं मिलेगा, पानी की कोई उम्मीद ही नहीं है। कुछ तरीके आजमाने होंगे। मैंने अपनी शर्ट निकाल ली है। आप भी अगर ऐसे फंसे हो तो अपनी शर्ट को निकलें, उसमें मिट्टी भर, जैसे कि मैं भर रहा हूँ। देखो, अब पानी बनाने के लिए अपनी शर्ट को मिट्टी से बनने के बाद उसे जमीन में फाड़ दो, फिर उसके ऊपर लेट जाओ, जैसे कि मैं लेटा हूँ। अम्मा, जमीन पे लेटा हूँ। मुझे जितना पसीना आ रहा है सब इकट्ठा होके नीचे मेरी शर्ट में इकट्ठा हो रहा है। देखो मेरी टी शर्ट पसीने से भीग गई है। अब मैं इसको निचोड़कर अपनी प्यास बुझाऊंगा। आप भी ऐसा ही करें। तो रेगिस्तान में पानी की समस्या का समाधान एक ही है। अब दूसरी समस्या की ओर चलते हैं। तो आप अगर रेगिस्तान में चल रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि रेगिस्तानी मिट्टी में कुछ जानवर भी रहते हैं। अभी जो मेरे सामने है वो एक रेगिस्तानी सांप है और आपको भी मिल सकता है। तो रेगिस्तान में पहले रेगिस्तान जानवर सांप होता है, दूसरा होता है गिरगिट, जिसे आपने देखा होगा। उसे पे कई सारी मूवी भी बनी है। देखो वो कितनी तेजी से चलता है। रेगिस्तान में उसकी गति अद्भुत है। हाँ, ये गिरगिट सच में बहुत तेज है। और अब मुझे रेगिस्तान में चलते हुए पूरा दिन बीत गया है, पर मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। रात का अंधेरा हो गया और मेरे पैर भी दुख रहा है। रात हो चुकी है तो अब मैं सोता हूँ। आज की रात रेगिस्तान में ही बिताता हूँ। पर मेरे पास कोई खास सामान नहीं है, जैसे कि टेंट, लाइट, टॉर्च, कुछ नहीं है। तो मैं इस रेगिस्तान में एक दिन और एक रात गुजार लिया है। अब फिर से मैंने चलना स्टार्ट कर दिया और आज गर्मी ज़्यादा है और हवाएं भी बहुत तेज। हवा कितनी तेज चल रही है। एक हरा भरा पेड़ इस रेगिस्तान में, ये तो बहुत खास संकेत हो सकता है। तो रेगिस्तान में हरे पेड़ों का होना बहुत बड़ी बात है। और ये पेड़ जिस तरफ हवा से झुक रहे हैं, कहा जाता है उसी तरफ अच्छी दुनिया है, मतलब कि इंसान रह रहा है। ये पेड़ हवा की वजह से इस तरफ झुक रहे हैं। अब मैं इसी दिशा में चलता हूँ, पर मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मुझे कुछ खाने का ढूंढना होगा, पर इस रेगिस्तान में खाना मिलना मुश्किल है। देखो, रेगिस्तान है, 2 नारियल के पेड़ हैं, नारियल भी लगे हैं, पर इन पे चढ़ना तो मुश्किल है। अब तोड़ेंगे कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। मैं नारियल के पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ। इससे मेरी भूख और प्यास दोनों मर जाएंगी। तो मैं नारियल के पेड़ पे चढ़ गया हूँ और अब मैं नारियल तोड़ रहा हूँ। मैं बहुत सारे नारियल तोड़ लेता हूँ। मैंने काफ़ी सारे नारियल तोड़ लिए हैं। मैं नारियल पानी पी रहा हूँ, फिर मैं नारियल खा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे गाँव वाली फीलिंग आ रही है। हे भगवान, मुझे इस रेगिस्तान से बाहर निकालने में मेरी मदद करो। मुझे इस रेगिस्तान से निकालो। मुझे लगता है वहाँ कोई इंसान रहता होगा। मुझे वहाँ जाना होगा जल्दी। वो मेरी रेगिस्तान से निकलने में मदद करेगा। देखो, ये घर सच में पत्थरों से बना है और यहाँ कोई रहता भी है। इस घर में तो कोई नहीं रहता, ये तो सुनसान पड़ा है। हाँ, लगता है इस घर को किसी इंसान ने नहीं बनाया होगा। काफी बड़ा इंसान होगा। आखिर इतने बड़े रेगिस्तान में ये घर बनाया किसने? इस रेगिस्तान में एक भी पत्थर नहीं है और ये घर पूरा पत्थरों से बना। जरूर कोई भला इंसान होगा। मैं इस रेगिस्तान में पूरी तरह फंस गया हूँ। कैसे निकलूंगा मैं? चलते चलते 2 दिन हो गए। धूप से पूरा पसीना पसीना हो रहा हूँ मैं।
अब मैं चलते चलते पहुंच गया हूं हमारे इंडिया और पाकिस्तान के रेतीले बॉर्डर पर। यहाँ ना कोई इंसान है ना कोई जानवर, सिर्फ यहाँ तर गड़े हैं और बॉर्डर लाइन बने हैं। और अब मुझे वापस चलना पड़ेगा इस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से। मैं 2 दिन से लगातार चल रहा हूँ पर मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। अब और न जाने कितना चलना पड़े। आखिर कैसे निकलूंगा मैं इस रेगिस्तान से बाहर? क्या कोई भला आदमी नहीं मिलेगा यहाँ पे? पर मुझे डर, कुछ ऊंट भी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पक्का इंसान होंगे। मैं देख रहा हूँ ये ऊँट तो बिल्कुल अकेले हैं। अब मैं कैसे निकालूं बाहर? मैं चलते चलते थक गया हूँ। अचानक से मौसम बिगड़ गया है और मेरे पास बचने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ बहुत तेज बारिश और बहुत तेज हवा चल रही है, मुझे बचाओ। इतनी तेज बारिश में मेरा जिंदा रहना मुश्किल है। आप, लगता है मैं अपने घर नहीं जा पाऊंगा। कोई तो बचाओ मुझे। ये बारिश रुक नहीं रही है, हवा भी बहुत तेज चल रही है। आज तो मरते मरते बचा मैं। मिट्टी में पीला पीला बर्तन के आकार का क्या फंसा है देखता हूं मैं। वाह, इसमें मुझे जिन का चिराग मिला है। अब तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मजा आ गया।